In science classes, we have to study equation of motion by graphical method. आज हम ग्राफिकल मेथड द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन को सीखेंगे, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वह कुछ वेरिएबल होते हैं। जैसे कोई ऑब्जर्वर है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है या कोई कार में बैठा हुआ यात्री जो है कार का मूवमेंट नोट करता है, अगर वो वेलोसिटी टाइम को नोट करता है और ये सारे डाटे से एक ग्राफ बनाता है तो हमें मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीखेंगे कैसे बनेगा। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है को हम ड्रा करते हैं तो वह जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगी। अगर ऑब्जर्वर डिस्टेंस को टाइम के साथ हर घंटे हर मिनट कितना डिस्टेंस कवर करती जाती है, इसको अगर वो नोट करता है तो जो रिलेशन डिस्टेंस और टाइम में प्राप्त होगा वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा या पोजीशन टाइम ग्राफ। जैसे ये सेकंड हमारा ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिलेशन बताता है, सेकंड हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ में रिलेशन बताता है। इसी प्रकार अगर वो डिस्टेंस के और वेलोसिटी को नोट करता है तो वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन प्राप्त होता है। तो यह रिलेशन ही क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। यह रिलेशन ही इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको हम ग्राफ द्वारा कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम डिराइव करेंगे, इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे, हम सीखेंगे। आज जो है कि इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला है v = u + at, दूसरा है s बराबर ut + हाफ at², तीसरा है v² बराबर u² + 2as। तो यह इस चैप्टर 8 के मोशन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसको हम पहले ग्राफ द्वारा सीखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज से कुछ न्यूमेरिकल उठाएंगे और उससे हल करेंगे। तो हम जो है परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। ज़रूरी है हमें कंसेप्ट बनाना कि हम जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्राप्त करेंगे ग्राफ द्वारा। यह रिलेशन तो है, तो हम इसको ग्राफ की सहायता से हम यहाँ डिराइव करेंगे। ग्राफ की सहायता से हम देखेंगे कि एक फार्मूले कैसे आते हैं। पहले तो हम परिचय करा दें। ये v बराबर u + at इक्वेशन नंबर 1, मोशन का इक्वेशन नंबर 1 है। इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी और टाइम का जिक्र किया गया है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दूसरा को है इक्वेशन 2, s = ut + हाफ at²। यह है पोजीशन। यस क्या है, पोजीशन या डिस्टेंस। यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता है और यह डिस्टेंस टाइम इक्वेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन कहलाएगा। और यह है वेलोसिटी, तीसरा वेलोसिटी और डिस्टेंस का है, तो यह वेलोसिटी और डिस्टेंस का इक्वेशन कहलाएगा। तो हम एक एक करके देखें। इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। u है इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई कार मूवमेंट करती है तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जिस वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी को हम v नोट करेंगे, उसमें एक्सीलरेशन। ध्यान रहे, हम ये सारे इक्वेशन निकाले हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड वाली बॉडी को। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से क्या अर्थ है कि वह कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट अगर उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड तो इनिशियल u है, फाइनल v है। उस स्पीड हर पर सेकेंड या पर आवर समान रफ्तार से बढ़ेगी तो हम कहेंगे वह एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। और टाइम उसके ऑब्जर्वेशन जो जितने टाइम के लिए हम करेंगे, कहाँ से कहाँ मूवमेंट किया, तो वह टाइम t है। और हमारा ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम s से डिनोट किया गया है इसमें। तो हम एक एक करके देखेंगे। ये ग्राफ नंबर फर्स्ट, ये ग्राफ है, ये ग्राफ नंबर फर्स्ट है। इसे हम निकालेंगे पहला इक्वेशन। ये ग्राफ का पहला इक्वेशन है हमारा। इसमें
ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स को हम कहाँ नोट करेंगे, टाइम को हम एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर नोट करेंगे, और जो ऑब्जर्वर नोट किया है उस टाइम को इस पर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर नोट करेंगे। इसकी डिस्टेंस यहाँ हम नोट करेंगे कि 1 आवर में नहीं, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी कि जीरो स्टार्टिंग के समय उसकी वेलोसिटी 0 थी, निश्चित है। 1 घंटे के बाद वेलोसिटी क्या हुआ, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4, हर एक निश्चित इंटरवल पर अगर वेलोसिटी नोट करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगी। तो हमारा मेन ग्राफ है, अगर ग्राफ हम मानते हैं कि 1 से 6 बजे तक का ये डिस्टेंस यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है, 1 बजे से 6 बजे तक, या ये इसमें टाइम टी हम मान लें, कोई भी टाइम हो सकता है। तो इसमें हमारा मेन ग्राफ ये आया है सीधा। ये वीटी ग्राफ जब सीधी होती है तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए क्यों है, ए इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ ए इक्वल टू एक्सीलरेशन जो हमारा कांस्टेंट है, एक एक्सीलरेशन में कांस्टेंट है, वेरिएशन नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी पर आवर जो है या पर सेकंड समान रफ्तार से बढ़ रही है। तो यहाँ एक्सीलरेशन ये दिखाता है, और कहाँ से कहाँ गया, 0 टाइम से लेकर के यहाँ टाइम टी तक यह जो ग्राफ बी, ए से बी पर पहुँचा है। ग्राफ में हमारा ए से बी तक की यात्रा दिखाया गया है। ए पर मानते हैं कि जब से ऑब्जर्वर नोट किया है तो 0 से 9 नोट करके रास्ते में नोट करता है, यू पर नोट करता है। वो जब नोट किया तो उसकी वेलोसिटी यू थी, और जब तक नोट किया तब तक उसकी वेलोसिटी यहाँ वी हो गई, ये वी हो गई। तो हमारा जो ग्राफ बनता है ये वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ में ये जो ग्राफ बना है, तो इस ग्राफ को ही हम यहाँ पर इसका हम कलर चेंज करके देखते हैं, अलग रंग में आएगा। तो इसमें ये जो हमारा ये जो है वीटी ग्राफ है, तो ये वीटी ग्राफ में हमको जो ये ट्रेंगल मिलता है, तो हम जानते हैं कि ये एक्सीलरेशन कैसे निकलता है। एक्सीलरेशन ए बराबर होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये स्लोप जो है ये एक्सीलरेशन को दर्शाता है। तो एक्सीलरेशन स्लोप कैसे निकलेगा, तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होता है, क्या होता है, डिफरेंस वी माइनस यू अपॉन टाइम टी। तो इसी की सहायता से हम निकालेंगे, हम चलेंगे इसमें, देखेंगे कि इसमें हम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो इक्वेशन वीटी ग्राफ में, ये वीटी ग्राफ में हम देखेंगे। तो वीटी ग्राफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना आवश्यक है, तभी ये इक्वेशन सही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ ए बी, स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी। अब ग्राफ ए बी में स्लोप क्या है हम उसको भी ध्यान से देखेंगे। इस ग्राफ में देखते हैं इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप, किसी भी ग्राफ में स्लोप क्या होता है, ये ग्राफ में स्लोप होता है। स्लोप जैसे यहाँ है, एंगल जो हम निकालेंगे ग्राफ का स्लोप का, तो ये एंगल है, स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बी डी मतलब बी डी अपॉन बेस ए डी, बी डी अपॉन बेस ए डी। और बी डी है क्या, हम जानते हैं कि यहाँ इस ग्राफ में देखें तो यहाँ डी तक ऊंचाई कितनी है, डी जो है यह बताता है कि यू, यहाँ पर इसकी ऊंचाई यू लिखा गया है, यू, ये इसकी हाइट जो है यू है। और बी तक जो है, ए से बी तक जाता है तो इसकी हाइट जो है जाती है भी। तो ये बी डी हो जाएगा वी माइनस यू, बी डी हो जाता है वी माइनस यू। और ए डी क्या है, ये टाइम इंटरवल टी, तो वी माइनस यू अपॉन टी, ये स्लोप हो जाएगा। तो यही इसका जो है एक्सीलरेशन निकल जाएगा। और इसी एक्सीलरेशन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ दिखा दिए हैं। यहाँ देखो ये हमारा है एक्सीलरेशन ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। उसमें दिखाए थे कि बी डी अपॉन ए डी, बी डी क्या है वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये वी माइनस यू अपॉन टी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए इंटू टी बराबर वी माइनस यू। और इसको फिर यही हमारा, इसको लिख सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यह वी टी का, ये वेलोसिटी टाइम
ग्राफ से आया है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल वेलोसिटी और टाइम में आता है, इसमें डिस्टेंस नहीं है, इसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a स्लेशन t, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो ये पहला इक्वेशन है v बराबर u। ये कैसे आया, हम ध्यान दें, इस स्लोप से आया है। ये जो हमारा आया है ये स्लोप से आया है, ग्राफ के स्लोप से आया है। इस ग्राफ के स्लोप से हम निकाले हैं इसको। तो एक ग्राफ के स्लोप से हम निकाले हैं इस तरह से। ये याद रखना, जब भी पेपर में आता है तो सबसे पहले तो हम वी टी ग्राफ खींचेंगे, और वी टी ग्राफ में जो हमारा ये जो मेन ग्राफ बनता है ए बी है, यह ए बी है, तो ए बी का स्लोप निकालेंगे परपेंडिकुलर बी डी अपान ए डी। बी डी यहाँ है, बी डी अपान बी डी को कितना लिखाया गया है, वी माइनस यू। ग्राफ में देखो वी माइनस यू कहाँ से क्यों आ गया, वी माइनस यू आ गया है। बी तक हाइट क्या है, इस वेलोसिटी वाली लाइन पर देखेंगे वी, और डी तक हाइट है u, तो ये डिफरेंस हो जाएगा v माइनस यू। और यह जो नीचे का जो बेस है राइट ट्रायंगल का, यह AD है। AD कितना है, टाइम इंटरवल, लेंथ ऑफ द टाइम, तो यह t है। इसी को डिवाइड करने से हमारा आता है एक्सीलरेशन, और उसको हम सीधा कर दिए तो क्या आ गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये अगर क्लियर हो गया तो हम सेकेंड की तरफ बढ़ें। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v बराबर u प्लस ए टी। अब हम सेकंड इक्वेशन देखें। सेकंड इक्वेशन है हमारा यस बराबर यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया गया है। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये पोजिशन टाइम ये रिलेशन है, पोजिशन यानी यस या डिस्टेंस टाइम रिलेशन है। तो यह कहाँ यूज होगा, जब इक्वेशन में पोजीशन टाइम का जिक्र होगा, एक्सीलरेशन होगा, तो वहाँ इसको यूज करेंगे। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस, यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस नहीं था पहले में, अगर ऑब्जेक्ट टी टाइम में यस डिस्टेंस चलता है, उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए है, तो हमारा पोजीशन टाइम इक्वेशन आ जाता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ भी है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यस हमारा अब हम ये वी टी ग्राफ से यस कैसे निकालेंगे, अब ये हम देखेंगे। वी टी ग्राफ से यस निकालने के लिए हम चलेंगे फिर ग्राफ में। ये देखो ये ग्राफ का पोजीशन है, ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में हम यस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखना। ग्राफ में डिस्टेंस, ये ग्राफ हमारा वही ग्राफ है, ए बी हमारा मेन ग्राफ है। ये ग्राफ खींचा गया है, ए बी है, यह ए बी ग्राफ है। ये ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये तो हमारा वी टी ग्राफ है। ये जो ग्राफ शो किया गया है ये वी टी ग्राफ है, वही ग्राफ जो फर्स्ट वाला ग्राफ था। तो ए से डी तक डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, तो हम पिछले क्लासों में बताया था कि डिस्टेंस हमेशा एरिया से निकलता है वी टी ग्राफ में। तो एरिया यहाँ ए बनता है हमारा, यहाँ हम स्लोप नहीं निकालेंगे, डिस्टेंस हमारा एरिया से निकलेगा। यह एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और ए प्लस ए, ये पूरा, यानी इस ग्राफ के नीचे जो शैडो बनेगा यही डिस्टेंस है। किसी भी वी टी ग्राफ में डिस्टेंस जो है, ग्राफ के नीचे जो शैडो परपेंडिकुलर नीचे वर्टिकली जो शैडो बनेगा वही हमारा वह उसकी एरिया। तो ये एरिया दो भागों में बटा है, यह एरिया दो भागों में बचा है, एक ट्रायंगल प्लस एक रेक्टेंगल। नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर ट्रायंगल है, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। वैसे तो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का लगाएंगे तो थर्ड इक्वेशन निकल जाएगा। हम सेकंड निकाल रहे हैं, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। और ये ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल क्या है, अब इसको हम फिर देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल क्या होगा, ये ट्रेपेजियम का इक्वेशन है, इसका नाम रखें ओ ए बी डी। ट्रायंगल का इक्वेशन होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, टी इंटू हाइट क्या है, ये पहले हम ट्रायंगल का निकालें, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। ये बी डी है, बी डी क्या है, बी डी वही वी माइनस यू। ठीक है, ये तो ट्रायंगल का इक्वेशन हो गया। और इसी तरह से हम रेक्टेंगल का बहुत ईजी है। ये रेक्टेंगल का लेंथ इसकी टी है, नीचे का बेस टी है, हाइट क्या है यू है। तो इसका हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी यू इंटू टी। अब इन्हीं की सहायता से हम कैलकुलेट करेंगे
तो ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस एरिया से। हम फिर यहाँ कैलकुलेशन पर चलते हैं। यह है हमारा कैलकुलेशन शीट, इस पर ध्यान दो, शीट पर स्क्रीन पर ध्यान दो। ये हमारा यस इक्वल टू लिखा है एरिया ऑफ ABCD, वो जो ट्रेपेजियम बना है ABCO, तो उसमें यह एक है ट्रेंगल प्लस ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्लस ये रेक्टेंगल प्लस ट्रेंगल, रेक्टेंगल प्लस ट्रेंगल आया था। रेक्टेंगल क्या था इसमें, रेक्टेंगल हमारा, रेक्टेंगल का नाम है हमारा ADCO, किधर से भी नाम रख सकते हैं ADCO, और ट्रेंगल का नाम है ABD। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो अब पूरे ट्रेपेजियम का नाम है OADC, लेकिन हम ट्रेपेजियम का फार्मूला अभी नहीं लगाएंगे, नहीं थर्ड इक्वेशन निकल जाएगा। हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे ABCD। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD, यह रेक्टेंगल, यह है रेक्टेंगल का नाम, और यह है रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया OC इंटू CD, और ट्रेंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी वहाँ निकाले थे ट्रेंगल का एरिया U इंटू T, U इंटू 2 रेक्टेंगल का एरिया हाफ, और BD क्या V माइनस U, जैसे यहाँ दिखाए थे। तो इन्हीं को जोड़ेंगे तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन लास्ट में प्राप्त होगा यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT ये किसका, UT किसका एरिया हो गया था, यह रेक्टेंगल का, प्लस हाफ AT स्क्वायर ट्रेंगल का। तो दोनों इक्वेशन जोड़ दिए तो हमारा इक्वेशन आ गया यही रेक्टेंगल प्लस, ये आ गया हमारा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गया यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यह इक्वेशन कैसे आया है, ग्राफ के एरिया से, ध्यान रखना है ग्राफ के एरिया से आएगा। और पहला इक्वेशन कहाँ से आया था, पहला इक्वेशन हमारा आया था स्लोप से, यानी ग्राफ एक ही है। ये दोनों फिगर को एक साथ देखो, ये ग्राफ, इस ग्राफ में ग्राफ दोनों एक ही है। इस ग्राफ में अगर स्लोप निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा V बराबर U प्लस AT। इस ग्राफ से अगर स्लोप निकालेंगे, स्लोप जब यूज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा, फर्स्ट इक्वेशन आएगा V बराबर U प्लस AT। और जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा सेकंड इक्वेशन यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, ये फार्मूले आए हैं ग्राफ से। तो ग्राफ कौन सा बनाओगे पेपर में, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये समझ में आ गई, यह पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन यहाँ दिखाया गया है V बराबर U प्लस AT। सेकेंड U प्लस A कैसे आया है, इस रिलेशन के फार्मूला लगाए हैं स्लोप AB से। और दूसरा जो आ गया है यह जो है एरिया से निकला है, दूसरा फार्मूला हमारा एरिया से निकला है। अब हम आते हैं तीसरे फार्मूले पर। तीसरा फार्मूला हमारे पास है, फिगर वही रहेगा। तीसरा फार्मूला है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AC। ये है तीसरा इक्वेशन है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AC। इसमें क्या है, टाइम नहीं है। ऐसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे जिसमें टाइम न दिया हो, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ये कितने वेरिएबल हो गए, चार। इसमें से 3 दिया हो तो हम ये चौथा निकल जाएगा। तो ये हमारा V बराबर U प्लस AT कैसे आएगा, इसमें हम एरिया निकालेंगे तो हम सीधे उस वही साइड होगा, हम एरिया व ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाएंगे। हम फिगर से फिर देखेंगे, फिगर में इसका हम जब इसका एरिया निकालेंगे, हम इसका एरिया यहाँ निकालना है, ये एरिया। तो ये जो यहाँ दिखाया गया है, तो इसमें हम पूरे यहाँ एरिया टुकड़े में निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। यह हम पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, पैरेलल साइडों का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा हाफ पैरेलल साइडों का सम इनटू डिस्टेंस। तो ये हम लगाएंगे ट्रेपेजियम का इक्वेशन, एरिया ट्रेपेजियम का हो जाएगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, यहाँ लिखा हुआ है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बीच का डिस्टेंस क्या था हमारा, टाइम T। तो T आ गया, यहाँ बीच का डिस्टेंस T है, और सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है, U प्लस V। दोनों साइड यहाँ देखना, फिगर में जो हम फिगर को हम दिखाते हैं अभी फिगर में U प्लस T और ये T है। अब U प्लस V प्लस A ये कहाँ से आ गया, ये इसको अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पर हम ये दिखाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हम यहाँ निकालते हैं सीधे,
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पैरेलल साइडों का, यह इधर V है और इधर U है, इधर U है। ट्रेपीजियम का हम निकालेंगे, ट्रेपीजियम का U प्लस V, फिगर में हम देखें, फिगर में देखें, ये 1 मिनट, ये ट्रेपीजियम को हम फिगर बनाएंगे। इस तरह से हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ इस तरह से था, यह था V और यह था U और बीच की टाइम T, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है ग्राफ, उसी ग्राफ में तो इसका एरिया क्या होगा, V प्लस V, हाफ, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ, पैरेलल साइडों का सम क्या है, U प्लस V, U प्लस V इंटू टाइम T, यहाँ टाइम T का इंटू कर देंगे, ये टाइम T लास्ट में हम इंटू कर देंगे तो यह इसकी एरिया आ जाएगी। अब इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे तो फार्मूला निकलेगा, इसको हम देखते हैं कैलकुलेशन शीट पर, कैलकुलेशन शीट पर यहाँ दिखाया गया है, यहाँ देखो एरिया कैलकुलेशन शीट है, सम U प्लस V इंटू टाइम T जो है बीच की डिस्टेंस थी, तो U प्लस V T की जगह यह वैल्यू आ गया, यह वैल्यू T की जगह आया है। T ये कहाँ से आया, यह T आया है, जैसे वो याद रखो यहाँ वो अभी ऊपर लिखा गया था, वो इस रिलेशन के फार्मूले से T आया, या इक्वेशन फर्स्ट से T आया, या T का वैल्यू होता है V माइनस U अपान A। अब V माइनस U अपान A को इंटू करेंगे तो U प्लस V और V माइनस U, ये कौन सा फार्मूला है, यह फार्मूला है डिफरेंस फार्मूला मैथ में, V स्क्वायर A माइनस V और A प्लस V, A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर होता है, तो यहाँ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये दोनों मिल करके A V माइनस U और V प्लस U मिलकर क्या हो गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और A कहाँ आ गया, 2 के साथ आ गया, तो 1/2A V स्क्वायर माइनस U, और 2A को इधर गुणा कर दिए यस में, तो इधर हमारा आ गया, यहाँ देखो यहाँ पर आ गया ये 2AS इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यहाँ फिर से देखो ध्यान से, सम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू T, U प्लस V इंटू टाइम T, सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन है U, T की जगह ये जो आया V माइनस U अपान A, यह इंटू हो जाएगा U प्लस V और V प्लस V माइनस U, तो V स्क्वायर माइनस U ये आ गया। अब 2A को इधर इंटू करेंगे, 2A इधर क्या है, इधर यस था, इधर यस है, ये यस था इधर, यहाँ यस है, तो 2AS इंटू करने से 2AS आ गया। अब बचा कौन, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसको और मॉडिफाई कर देंगे तो ये आ गया V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS, ये आ गया इक्वेशन हमारा, ये आ गया V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारा इक्वेशन आया है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये थर्ड इक्वेशन है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, V फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और यस क्या है, डिस्टेंस या पोजीशन, ठीक है। तो इसको यहाँ जो ये वैल्यू आया है इसको हम दिखाते हैं, T का वैल्यू आया कहाँ से, T का वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ रफ में देखेंगे, यहाँ पर ये T का वैल्यू कहाँ से आया है, हम जानते हैं कि V इक्वल टू V, या वहाँ पर पिछले में हम लिखे थे एक्सीलरेशन A इक्वल टू V माइनस U अपान T, यहाँ से T का वैल्यू के ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A इंटू टी बराबर V माइनस U, ठीक है। अब इधर हम क्या करें, A का हमको चाहिए T का वैल्यू, T का वैल्यू कैसे निकलेगा, T इक्वल टू V माइनस U अपान A, ठीक है। यही T का वैल्यू V माइनस U अपान A वहाँ रखा गया, तो V माइनस U V प्लस U से टकराया है, V प्लस U से टकराया, तो यह हो गया मैथ के फार्मूले से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यहाँ देखो ये V माइनस U, V प्लस U इधर से भी पढ़ सकते हैं, V माइनस U टकराया, तो ये हो गया हमारा फार्मूला जो आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और V स्क्वायर और 2A को हम उधर कर दिए, तो इधर तो ये कंप्लीट फार्मूला हो गया हमारा V स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है, ठीक है। तो ये हम हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम केवल ग्राफ्स निकाले हैं। ये ग्राफ्स में हम क्या टेक्निक अपनाएंगे, जब भी पहला इक्वेशन पूछेगा तो हम स्लोप निकालेंगे, पहला इक्वेशन जब भी पूछेगा तो हम स्लोप से निकालेंगे एक्सीलरेशन। पहले इक्वेशन में ए इक्वल टू स्लोप से निकाल देंगे, स्लोप हम लाइन का स्लोप निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे में क्या करेंगे,
दूसरा इक्वेशन यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो दूसरा है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे, ये पूरी एरिया निकाल देंगे, पूरी एरिया टुकड़े में। ध्यान देना दूसरे इक्वेशन के लिए हम एरिया जो निकालेंगे, एरिया ए इक्वल टू, तो ये रेक्टेंगल प्लस ट्रेंगल करेंगे तो सेकेंड आएगा। इसी एरिया को हम अगर पूरे ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला लगा देंगे, ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा दें तो हमारा आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। ये 3 काम करने हैं इस पूरे चैप्टर के, इस टॉपिक के अंतर्गत। अगर पूछता है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन निकालो, तो हम स्लोप निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन में निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ट्रेंगल प्लस रेक्टेंगल तो हमारा सेकेंड निकलेगा। और ये तीसरा टेक्निक अपनाएंगे, ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा जो है थर्ड इक्वेशन निकलेगा। इस प्रकार जो है हमने क्या देखा, ये हमारे 3 इक्वेशन जो यहाँ दिखाए गए हैं, ये हमारे 3 इक्वेशन हमारे ग्राफ के मेथड से आ जाएंगे। ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं, इस 3 इक्वेशन को, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस 3 इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हम इसको न्यूमेरिकल के एक्सरसाइज में हम सीधे चलते हैं, एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको एप्लीकेट करके देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल आता है। ये तो ध्यान देना, अगर ये जैसे इसमें पहले इक्वेशन वी यू ए टी कितने अच्छे हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। अगर इसमें से 3 दिया है तो चौथा निकल जाएगा, 3 कोई भी दे सकता है। इसमें भी ए टी यस है, इसमें यू है, 4 इसमें भी 3 दिया होगा ना चाहिए क्वेश्चन में। अब न्यूमेरिकल पार्ट में चलते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट का स्क्रीन हमारा ये है, यहाँ देखो ये न्यूमेरिकल पार्ट का स्क्रीन है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में है, ए ट्रेन इज मूविंग, यह लिखा है, ए ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम स्टेशन, रेलवे स्टेशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये हमेशा इक्वेशन ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से लगेगी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स है। एक्सीलरेशन क्या होता है फिर बता दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ने की रफ्तार, हर या स्पीड हर मिनट हर सेकंड कितना बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है ट्रेन, ये रेलवे स्टेशन से चल रही है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर इन टाइम 10 मिनट, तो फाइंड द एक्सीलरेशन। गिवन क्या है हमारा, गिवन है इसमें गिवन है u इक्वल टू 0। क्यों u इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि हमारी ट्रेन रेलवे स्टेशन से चल रही है, रेस्ट पोजीशन से चलती है कोई ऑब्जेक्ट, तो u इक्वल टू 0। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर, कितने टाइम में, 10 सेकंड में, 10 मिनट दिया है, तो 10 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे 600 सेकंड, 60 का गुणा करेंगे तो 600 सेकंड आ गया। तो हमें फाइंड करना है ए इक्वल टू व्हाट, 3 चीज़ दिया है, u दिया है 0, v दिया है वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, टाइम t दिया है, हमें फाइंड करना है ए इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन क्या है, मतलब ट्रेन, एक सिंपल भाषा में सुनो, ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलती है, 10 मिनट के बाद उसकी स्पीड 40 हो जाती है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला के लिए हम इसमें देखते हैं, अगर u भी ta की जिक्र है तो हम वो कौन से फार्मूला लगाएंगे जिसमें u भी ta आया, इसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं है तो हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये है v बराबर है u प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन में हम v के बराबर रखेंगे, u की जगह 0 रखेंगे और ए टी के जगह a इंटू 100, ये निकालना है, a इंटू 60 रख दिए। लेकिन ये वेलोसिटी v कितना दिया है, वेलोसिटी v को भी हम देखें, वेलोसिटी v हमारा दिया है, वेलोसिटी v दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर यूनिट, ध्यान देना किसी भी न्यूमेरिकल को करते समय यूनिट में समानता होनी चाहिए। यह किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। SI यूनिट 40 किलोमीटर में 40,000 मीटर, और 1 घंटे में आवर, और 1 घंटे में कितना हुआ 3600 सेकेंड। इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। हम ऐसे रहने देंगे, काटना जरूरी नहीं है। तो वेलोसिटी को यूज करेंगे 100/9,
तो यहाँ कैलकुलेशन शीट पर लिखा है v की जगह 100/9, ये 100/9 लिखा हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एज इक्वल टू फाइंड करना है, टी हमें 600, यहाँ एक 0 छूट गया, 600 सेकेंड, ठीक है, 600 सेकेंड। तो हमारा इसको हम कैसे करेंगे, ये 0 हो गया, ये इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 100, ये 600 को इधर इंटू करेंगे तो 9 × 600 नीचे आएगा 1/, ये हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मीटर पर सेकेंड, पॉइंट में काटना जरूरी नहीं है, ये हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा गया है, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है किसकी, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू 1/14, 1/54, इसको काटना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा आ गया, इसका न्यूमेरिकल पर हमने एप्लीकेशन देखा। अब हम एक देखते हैं इसमें सेकेंड इक्वेशन का यूज है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला हुआ है। सेकंड इक्वेशन को हम देखेंगे, ये है सेकंड इक्वेशन, ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, ये भी रेस्ट पोजीशन यानी u इक्वल टू 0 मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसमें भी यूनिफॉर्म कहा गया है। अब एक्सीलरेशन क्या है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, टाइम 2 दिया गया है, मिनट दिया गया है, तो फाइंड करना है स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या क्या दिया गया है हम फिर देखेंगे। यहाँ हमें दिया गया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है ये रेस्ट पोजीशन की वजह से u बराबर 0, ए इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम t 2 मिनट लिखा है, 2 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे 120 सेकंड हो गया। और हम इसमें 2 क्वेश्चन था, एक स्पीड भी निकालना है, इसलिए तो स्पीड के लिए वही फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, v बराबर u + 80 से u 0 रखें, ये 0.1 और 120 ये गुणा करेंगे तो वेलोसिटी आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड पार्ट है s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। यहाँ देखें यस फाइंड करना है, u 0 है, t में इंटू करेंगे तो 0 आ गया, t में इंटू करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया t में इंटू करने से। और ½ at², तो ये इंटू टी, ½ at² करेंगे इसका, तो यहाँ at² लिखा हुआ है, at², ½ at², हाफ ए का वैल्यू 0.1 और t का t² है, t² यहाँ पर है, तो उसको सॉल्व करने पर आता है हमारा ये t का वैल्यू 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर है, तो 120 का स्क्वायर करने से हमारा आंसर आ जाता है इसका। तो ये हमारे न्यूमेरिकल में इसको अप्लीकेट करेंगे, काट के देख लेना जितना भी आता है। तो हमने आज सीखा एक ग्राफ, एक इक्वेशन का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सीखा। ये तीनों इक्वेशन कहाँ से आए हैं, ग्राफ के मेथड से। तो हमने वो एक ही ग्राफ का सीन एक ही है, हमेशा ग्राफ बनेगा। अगर एरिया निकालते हो तो इसमें ये ग्राफ वही हम यूज करेंगे। अगर एरिया निकालते हैं तो हमारा डिस्टेंस आएगा, अगर हम स्लोप निकालते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा, स्लोप का फार्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन, एरिया का लगाएंगे टुकड़े टुकड़े में सेकंड आएगा, और ट्रेपीजियम का एरिया लगा देंगे तो थर्ड इक्वेशन आएगा। ये थर्ड इक्वेशन आएगा ट्रेपीजियम का एरिया, यह आएगा या रेक्टेंगल की एरिया और प्लस ट्रेंगल की एरिया, ये है, तो ये मिलकर सेकंड आता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ईजी है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों को प्रैक्टिस करना होगा तभी आएंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यह ग्राफ के द्वारा हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले हैं। पहले वीटी को वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, और ये वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है। 3 इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ के डिज़ाइन एक ही है, कभी स्लोप कभी एरिया निकालेंगे, एरिया 2 तरीके से निकालेंगे, तो हमारा ये तीनों इक्वेशन आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन।
इसमें से एक अगर आता है कोई भी, तो अगर इक्वेशन डिराइव करने को आया तो ये लार्ज क्वेश्चन में आते हैं। और इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ग्राफ के से ध्यान रखना है, VT ग्राफ होता है, और इस तरह से हम फार्मूले निकालेंगे। कैलकुलेशन बहुत नाम मात्र के हैं। तो इस तरह से आशा है कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। अगले चैप्टर में हम फिर अगला टॉपिक लेकर के आएंगे अगले क्लास में। तब तक आप इसको रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।